में आ जाएगा, आईएमएफ यही बन जाएगा कि 300 लाख करोड़ रुपए है, 280 लाख करोड़ तो स्विस बैंकों में ही है। और स्विस बैंक एसोसिएशन और स्विट्जरलैंड कह चुका है कि तुम मंगाना चाहो तो वहां से पैसा मंगवा सकते हो। तो जिस दिन ये पैसा आएगा 300 लाख करोड़ रुपए अपने देश को खड़ा करने के लिए, तो हमें 100 लाख करोड़ भी नहीं चाहिए, 200 लाख करोड़ में तो हम पूरी दुनिया चलाएंगे। आईएमएफ यही बनेगा, वर्ल्ड बैंक यही बनेगा और इतने उद्योग कल कारखाने लग जाएंगे। WTO यही से चलेगा। यहां योग और आयुर्वेद पर, वैदिक ज्ञान पर आधारित चिकित्सा विज्ञान के आधार पर WHO यहीं पर बनेगा, UNO यही बनेगा और भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया चलेगी। ऐसा भारत हम सबको मिलकर बनाना है। यही है भारत स्वाभिमान। अब इसके बारे में आपको और आगे बताएं, लेकिन उससे पहले माताओं बहनों बैठ जाओ। ए भैया खड़ी क्यों हो गई, बैठ जाना। देखो मेरी आपसे विनती है, आप कोई भी मां बहन बेटियां क्यों खड़ी हो, मां एक बार कही तो गुरु की बात मानना चाहिए ना, बैठ जाया करो, ऐसा नहीं करो, कोई खड़ा नहीं होगा। आज मैं आपके अनुशासन की और आपके धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि ये मधुबनी से, बिहार से एक बड़ा संदेश कि कोई जहां खड़े वहीं खड़े रहो। 2.5 घंटे तक खड़े थे ना आप, तो अब क्या लग गया, अब क्या दिक्कत हो रही, बैठ जाओ। 2.5 घंटे तक खड़े थे तो थोड़ी देर और बैठ जाओ, कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां है वहीं बैठ जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता पीछे चले जाएं, उधर से किसी को आगे नहीं आने दो। अभी आपसे कुछ कहना है ना मुझको। देखो आज आस्था के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है, बिहार वालों यदि अनुशासन में नहीं रहोगे तो लोग कहेंगे देखो बाबा की बात भी नहीं सुनते। अब ये पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में एक बात प्रसिद्ध हो गई है, बिहार बाबा की सुनता है पूरी दुनिया में। अरे इतनी ज्यादा ठंड में हजारों की संख्या में भाई मेरे से एक बोले बाबा आपने दिसंबर महीने में रख दिए बिहार के प्रोग्राम। मैंने कहा यदि मैं गर्मी में प्रोग्राम रखता ना तो 2-2, 3-3 लाख लोग आ जाते, मुश्किल हो जाता। तो इस बार रखा है सर्दी में, अगली बार गर्मी में रखूंगा, ट्रेनिंग देके जा रहा हूं अनुशासन की, सुनो। और इसमें भी इतनी निष्ठा। मैं यहां मंच के ऊपर कुछ खास विद्वानों को आमंत्रित करना चाहता हूं और सब उनको आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमारी बहुत ही श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, बहुत ही विदुषी बहन, जैसे मैं थोड़ी देर पहले यहां के वैदुष्य की प्रशंसा कर रहा था कि यहां महाकवि कालिदास, विद्यापति, मुंडन मिश्र जैसे महान विद्वान हुए, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा थी और जिनकी मेधा इतनी विकसित थी कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी। और आदि शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जब यहां आते हैं तो खाली उनको यहां के विद्वानों से ही नहीं, यहां की माताओं के सामने भी उनको भी मौन हो जाना पड़ता है। शारदा मां उसी ज्ञान की परंपरा का सम्मान करती हुई हमारी विदुषी बहन डॉक्टर सुमन, जो हमारी मुख्य महिला केंद्रीय प्रभारी हैं और 10 लाख से ज्यादा बहनों की शक्ति उनके साथ पूरे देश भर में काम कर रही है, तो मैं डॉक्टर सुमन बहन से कहूंगा वो विद्वानों को यहां आमंत्रित करें और एक बार सबके ओर से डॉक्टर सुमन बहन जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में शिविर पूरे बिहार के संपन्न हो रहे हैं, इसके बाद झारखंड और उसके बाद जो है उधर जो है पूरा का पूरा असम आदि, ये हमारी बहनें, इनमें शक्ति और शौर्य कम नहीं है। इस धरती पर भगवान का राज्य लाने के लिए, राम राज्य लाने के लिए और इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए पूरी शक्ति के साथ लगी है। जोरदार करते हुए गणेश बहन समान का अभिनंदन। ओम परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिश वंदन। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी विमल शरण दास जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी राम परमहंस दास जी महाराज के चरणों में भी मैं सादर प्रणाम करती हूं। आज ये मधुबनी इस भोर की पावन वेला में योगवनी बन गई है। हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री झा साहब जी मेरे से कह रहे थे लगभग 8 दिन पहले कि बहन जी यहां तो ये वैदुष्य की नगरी है
और यहाँ किसी भी संत को या किसी भी विद्वान को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक कि वो अपने वैदुष्य की परीक्षा ना दे दे। लेकिन आज भोर में इस जन सैलाब को देख करके ऐसे लग रहा है कि मधुबनी का ये जनता माता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कोई संत या योगी नहीं बल्कि उससे कुछ ऊपर ही मान रहे हैं, इसलिए स्वीकार करके यहां पधारे हैं। और ये भगवान की प्रतिज्ञा भी है। गीता में भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तब इस धरा के ऊपर अवतरित होता हूं जब जब यहां धर्म की हानि होती है, पाप अन्याय भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। त्रेता युग हो या कलयुग हो, श्री राम इस मिथिलांचल में जरूर आते हैं। मुझे लगता है यद्यपि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, पर एक विशेष कार्य का संपादन करने के लिए उन्हें किसी मानव का शरीर धारण करना पड़ता है, मानव शरीर का सहारा लेना ही पड़ता है। और आज पाप और पापी, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी, अत्याचार और अत्याचारियों का विनाश करने के लिए उस सर्वशक्तिमान ने, परमपिता परमात्मा ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का शरीर धारण किया है। और आज वे स्वयं सशरीर हमारे बीच में पधारे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। 6 दिसंबर 2010 का ये दिन मधुबनी के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कभी इस पावनी धरा पर राजा जनक की सभाओं में ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी और गार्गी का संवाद होता था। कभी मंडन मिश्र और शारदा देवी और आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ होता था। उसी वैदुष्य नगरी में आज संत का रूप धारण करके मुझे लगता है स्वयं भगवान ही हम सबके बीच में पधारे हैं। मिथिलांचल में यहां गृहस्थ संत, गृहस्थ योगियों की परंपरा रही है। यहां जनक और माता सुनैना जैसे गृहस्थ योगी होते थे, गृहस्थ राजा होते थे। यहां मंडन मिश्र और मां शारदा जैसे गृहस्थ होते थे। यहां याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जैसे गृहस्थ होते थे। और एक आदर्श परंपरा, यहां गृहस्थ संत की परंपरा यहां पर इस मधुबनी में, इस पूरे मिथिलांचल में स्थापित थी। और आज फिर से बिहार एक करवट ले रहा है, फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो एक वायुमंडल बना है उसका श्रेय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को ही जाता है, क्योंकि एक संत ही राष्ट्र की उन्नति के बारे में आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और चारित्रिक दृष्टिकोण से सोच सकता है। कोई भी पहलू आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ऐसा अछूता नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने छुआ नहीं हो और जिसको शिखर पर पहुंचाने का संकल्प उन्होंने नहीं लिया हो। बाबा के सानिध्य में बिहार का इतिहास फिर से करवट ले रहा है, फिर से वो गौरवशाली इतिहास जिंदा होने लगा है। मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद सभी भारतवासी कहा करेंगे, हे भगवान मेरे भारत को बिहार बना दो। इतना सुंदर बिहार बन जाएगा ये हमारे बीच में। क्योंकि समय का अभाव है, हमारे बिहार विधानसभा के सदस्य जो इस बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं और सुबह 5 बजे से ही आकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको विधानसभा में जाना है, आदरणीय श्री विनोद नारायण झा जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूं। वे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और उसके बाद इस पूरे आयोजन के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया गया था। श्रद्धेय संतों से भी मेरा निवेदन है वे मंच पर पधार करके हम सबको कृतार्थ करेंगे। हमारी आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवकांत झा जी, जो मगध विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी हैं, बहुत विद्वान भी हैं,
तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, वे आए और 2 शब्द श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के स्वागत के लिए अपनी इस नगरी में उनका अभिनंदन करने के लिए 2 मिनट का वो हमें उद्बोधन दें। आदरणीय श्री झा साहब। श्रद्धाधाम महाराज जी मधुबन के महान तीर्थयात्री मधुबन के महान तीर्थयात्री का इस मधुबनी में स्वागत करते हुए हमें अच्छा हर्ष का अनुभव हो रहा है। महर्षि जनक जागीवल की यह पुण्य भूमि है। गार्गी और मैत्रेयी की बने उद्बोधक भूमि है। कालिदास और विद्यापति की जन्मभूमि है। जगत जननी विजय राज तनया जगत जननी जानकी की यह जन्मभूमि है और इस भूमि में आपका अवतरण एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है। मधुबनी निवासी और हम लोग बने गदगद हैं। सर्वं रूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत अतोहं विश्वरूपांग तांग नमामि परमेश्वरी उद्भव स्थित नारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतांग नतोहं राम वल्लभाम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदिकेन जो अपा करोत्तंग प्रवरंग मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि राणतोस्मि। हे महान कर्मयोगी अमरम भव ते आयु पंथान संतु ते शिवा सर्वेशां प्राप्य सौहार्द सेवस्तु सदा भारतम। पिता च पार्वती साक्षात पिता देवो महेश्वर बांधवा देशभक्ता च स्वदेशो भूर्णत्रयम्। चरे बेटी जो उपनिषद मंत्र है उसके अनुरूप बौद्ध दर्शन के अनुरूप हम कामना करते हैं जो चरथ विखिवे चारिकंग भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय सत्थाय हिताय देव मनुष्यानंग। गुरुवर यह महर्षि महात्मा चाणक्य की भी जन्मभूमि है और जागृति खल कौटिल्य जिसने संपूर्ण भारतवर्ष में प्रथम चंद्रगुप्त के नेतृत्व में प्रथम बार आर्य साम्राज्य का संगठन किया था। और हम लोगों को लगता है जो इसमें मैंने आप उनके अवतार हैं और उनका नवीन संस्करण आप में हम लोग देखते हैं। इसलिए राष्ट्रीय व्यंग जागृयाम जागृति खलु कौटिल्य यह मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त का नाटक है उसका मूल मंत्र है जो चाणक्य हमेशा जागते रहता था। और ऐसे जागरणशील आपके नेतृत्व में हम लोग मैंने बहुत गौरवान्वित का अनुभव कर रहे हैं। यह थोड़ा पढ़ दे कि नहीं पढ़े? अच्छा ठीक है। अधिक समय नहीं है इसलिए हम अपने कथन को विराम देते हुए गुरु चरणों में नमन करते हैं। हमारे बहुत ही ज्ञान वृद्ध हैं, वयो वृद्ध हैं और मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले बड़ों का सत्कार छोटों से प्यार सबका सम्मान। हाँ, तो हमारे झा साहब का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय झा साहब जी का। और अब हमारे आदरणीय विधानसभा के सदस्य आदरणीय विनोद नारायण झा जी वे भी 2 शब्द इस मंच के माध्यम से अपने उद्गार प्रकट करना चाहते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं। झा साहब। मैं 1 मिनट में एक बात कहना चाहता हूं सिर्फ कि मुझे 2-2.5 हजार साल पहले इस देश में एक घटना याद आ रही है जब सिकंदर इस देश में आए थे और दांडायन ऋषि को से वो मिले थे। उन्होंने लौटकर लिखा है कि किस तरह पूरे समाज को प्रभावित करते थे। स्वामी रामदेव महाराज गुरुवर जी हमारे बीच आए हैं। मांगने वाले समाज को नहीं बदल सकते, ये मेरी भी धारणा है। वो वोट मांगने वाले हो, धन मांगने वाले हो, पद मांगने वाले हो, पैसा मांगने वाले हो, भारत को बदलने की क्षमता किसी में है तो भारत के जोगी में है, मुनि में है, संत में है। और उस संत मुनि के रूप में स्वामी रामदेव जी महाराज
भारतीय मान को, भारतीय स्वाभिमान को, भारतीय सम्मान को, भारतीय प्रतिष्ठा को, भारतीय ज्ञान को, भारतीय विज्ञान को दुनिया में, भारत में बढ़ाने का, जगाने का काम कर रहे हैं। मधुबनी की, मिथिलांचल की सारी शुभकामनाएं उनके साथ है और स्वयंसेवक के रूप में पूरी मिथिला उनके पीछे खड़ी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ रामदेव जी के चरणों में सादर समर्पित अभिनंदन, वंदन।